गुरुवार यानी 22 जनवरी 2026 की सुबह झारखंड के चाईबासा जिले के घने सारंडा जंगल से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी और भाकपा माओवादी संगठन का केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल दा उर्फ तूफान मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 10 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि अब तक पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की संयुक्त टीम को इनपुट मिला था कि सारंडा के अंदरूनी इलाकों में बड़े माओवादी नेता और नक्सली मौजूद हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर हम आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जवान नक्सलियों के नजदीक पहुंचे, माओवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए कड़ी कार्रवाई की और ताबड़तोड़ इधर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई। दोनों ओर से घंटों रुक रुक कर गोलीबारी होती रही है, अभी भी हो रही है। हालांकि हालात को देखते हुए कुछ माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं, अभी तक जो सूचना मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में मारा गया अनल दा कोई छोटा नाम नहीं था। हम आपको बता दें, उसका असली नाम पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश बताया जाता है और वो गिरिडीह जिले के पीरताड़ थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला एक आम आदमी था। नक्सली संगठन में उसकी पहचान एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर हुई थी। वर्ष 1987 से लेकर 2000 तक वो पीरताड़, त्रुंडी और तोपचांची इलाके में गोपाल दा के नाम से जाना जाता था और उस समय इस पूरे क्षेत्र में उसका दबदबा बहुत अधिक था। यही वो दौर था जब इन इलाकों में नक्सली संगठन काफी मजबूत हुआ। बाद में संगठन ने उसे जमुई भेजा, जहां वो एक बार गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसका नेटवर्क और भी ज्यादा फैल गया था और पेचीदा हो गया था। वर्ष 2000 में गिरिडीह जेल से जमानत पर छूटने के बाद उसने रांची और गुमला क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली और धीरे धीरे भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी तक पहुंच गया। चाईबासा और खासकर सारंडा इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है, ये बात हमें पता है। बीते कुछ वर्षों में इन इलाकों में कई बड़े सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए थे। पिछले 2 से 3 साल में चाईबासा रेंज में लगातार मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सली मारे गए हैं, कई गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर लिया है। पहले जहां झारखंड के कई जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, वहीं अब यह दायरा सिमटता जा रहा है। पूरे देश की बात करें तो कभी 100 से ज्यादा जिले नक्सल हिंसा में प्रभावित थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सीमित इलाकों तक रह गई है। केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वो वेंटिलेटर पे है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि वर्ष 2026 तक भारत को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। सरकार का यह कहना है कि एक तरफ जहां सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाएं, सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार के जरिए नक्सलियों की जमीन भी कमजोर की जा रही है। हम आपको बता दें, चाईबासा के सारंडा जंगल में हुई यह मुठभेड़ इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अनल दा जैसे बड़े नक्सली नेता का मारा जाना संगठन के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क और तैनात है। साफ है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन जब तक अंतिम जो आधिकारिक पुष्टि और ऑपरेशन की पूरी जानकारी सामने नहीं आती, तब तक हालात पर नजर हम बनाते रहेंगे और अपने दर्शकों तक भी अपडेटेड न्यूज पहुंचाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।